बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम MTH 301 का लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसका कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन ये है कि इसमें बेसिकली MTH 101 कैलकुलस 1 आपने पढ़ी हुई है पहले। अब कैलकुलस 2 में अगर आप बात करें तो समझ लें कि थोड़ा सा उसे एक्सप्लेन किया गया है, एक्सप्लेन कर दिया गया है। जैसे हमने उधर XY प्लेन पढ़ी थी, इधर XYZ प्लेन आ गई है, समझ लगी बात की। इधर उधर 2 डिमेंशन थी, इधर 3 डिमेंशन आ गई है, एक हो गया। दूसरा उसमें हमने सिंगल इंटीग्रेशन पढ़ी थी, सिंगल इंटीग्रेशन पढ़ी थी। लेकिन इसमें अब क्या होगा, सिंगल इंटीग्रल और सिंगल इंटीग्रेशन पढ़ी थी, यहाँ पर क्या होगा डबल इंटीग्रेशन डबल इंटीग्रल पढ़ेंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं एक बात कहता हूँ कि हमारा चैनल पहली बात यह है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें और दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर करें। चलें जी आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखें जी रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज MTH 101 के अंदर भी आपने डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ा था कि रेट ऑफ चेंज क्या होता है, मतलब कि टाइम के हिसाब से चेंज करना है किसी भी फंक्शन को, तो आप उसके लिए क्या करते हो, डिफरेंशिएट करते हो। डिफरेंशिएशन आपने सीखी हुई है MTH 101 में। आगे है जी स्लोप ऑफ कर्व। आपने कर्व्स दी होंगी, कर्व्स का क्या करना है, उसकी स्लोप्स निकालनी है जी। और आपने वो MTH 101 में वो अच्छी तरह स्लोप्स ऑफ कर्व भी सीखी हुई है। आगे इंटीग्रेशन होगी, इंटीग्रेशन होगा किस में इंटीग्रेशन जाएगी, डबल इंटीग्रल में। डबल इंटीग्रल का आप बड़ा एक्सप्लेन करके आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह 10-12 लेक्चर में। उसके बाद है रेफरेंस एक्सिस सिस्टम। रेफरेंस एक्सिस सिस्टम क्वाड्रेंट की बात करेंगे, तो क्वाड्रेंट की मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये XY प्लेन है आपके सामने, ये X और Y एक्सिस है पॉजिटिव के लिए, ये हम पॉजिटिव के लिए लेंगे, ये नेगेटिव के लिए, और ये फिर नेगेटिव के लिए, सॉरी ये पॉजिटिव के लिए, ये भी पॉजिटिव के लिए, ये भी नेगेटिव के लिए और ये भी नेगेटिव के लिए। तो सबसे पहले हम बात करें कि X एक्सिस पॉजिटिव है ये, हाँ जी। उसके बाद ये नेगेटिव एक्सिस है और ये Y एक्सिस पॉजिटिव और Y एक्सिस नेगेटिव है। तो ये क्या होगा हमारे पास ओरिजिन, ये क्या होगा हमारे पास ओरिजिन। सबसे पहले मैं बात करता हूँ X एक्सिस और Y एक्सिस पॉजिटिव की। तो ये किस क्वाड्रेंट के अंदर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दोनों मिल रहे हैं, X और Y के अंदर मिल रहे हैं। तो ये किस क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जाएंगे तो क्या आएगा हमारे पास, X, Y दोनों पॉजिटिव होंगे, दोनों ही पॉजिटिव नंबर आएंगे। वो मरूजी में पूछता है, बहुत ज्यादा पूछता है, आपने ये चीज तैयार कर लेनी है कि X और Y जो है आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, पॉजिटिव। अब आती है बात सेकंड क्वाड्रेंट की। सेकंड क्वाड्रेंट में बात करें तो देखें जरा, ये Y पॉजिटिव है सेकंड क्वाड्रेंट के लिए और X नेगेटिव है। तो इट मीन के सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, X नेगेटिव Y पॉजिटिव। तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आप कोई अगर पूछ लेता है कि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, नंबर क्या होते हैं, तो आपने बताना है कि X नेगेटिव होगा और Y पॉजिटिव। इसकी मिसाल ये देखें, मेरे पास है -1 और ये 3 है, -1 और 3। तो -1 और 3 को अगर देखें तो ये किस क्वाड्रेंट के अंदर है, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। तो आपने क्या कहना है, ये 2 के अंदर वाक़या है, किसके अंदर, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर वाक़या है। समझ लगी बात की। इसी तरह मेरे पास अगर आ जाता है 1,1 तो ये किस क्वाड्रेंट के अंदर वाक़या है, तो आपको पता होना चाहिए ये किस में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर वाक़या है। इसी तरह ही अगर हम बात करें थर्ड क्वाड्रेंट की तो देखें X नेगेटिव Y नेगेटिव, इसका मतलब दोनों ही नेगेटिव हैं। तो इसकी एग्जाम्पल ये हो सकती है -3 -4 और -4। ये कौन सा क्वाड्रेंट आया आपके पास, थर्ड क्वाड्रेंट। उसके बाद अगर बात करें 4 -1 की, फर्स्ट पॉजिटिव सेकंड नेगेटिव, तो कौन सा क्वाड्रेंट आएगा आपके पास, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब पते वाली चीज ये है कि ये तो हो गई क्वाड्रेंट। अगर मैं लिख देता हूं ऐसे 0,0, ये कौन सा क्वाड्रेंट होगा, ये क्वाड्रेंट नहीं होगा, इट इज ओरिजिन होगा। ओरिजिन O के अंदर सारा कुछ होगा, इसके अंदर इसके क्वाड्रेंट जो होंगे वो 0,0 होंगे। ओरिजिन के जो क्वाड्रेंट होंगे क्या होंगे, 0,0। अब एक और चीज निकल आई यहां से, अगर मैं ऐसे लिख देता हूं 0,1 मतलब एक नंबर आ गया और दूसरा ऐसा नंबर आ गया जो न्यूट्रल नंबर है, मतलब 0 है, तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं खुद कंफ्यूज हूं कि ये क्या हो गया। अब कंफ्यूज नहीं होना, देखें कौन सा नंबर है, 1 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, कहां पे, कौन सी पोजीशन है, Y की पोजीशन है, मतलब कि यहां पर है, यहां पर 1 है जी। एग्जांपल मैं अपने पास से फर्ज कर लेता हूं 1 यहां पे है, अब 0 यहां पर है, तो ये तो सिर्फ Y एक्सिस के ऊपर है। तो इसका मतलब है कि ये कहां पे लाई करेगा, Y एक्सिस के ऊपर। समझ लगी बात की। इसी तरह ही अगर आपके पास ऐसे आ जाता है 2,0, तो ये कहां पे वाक़या होगा, X एक्सिस के ऊपर, यहां पे कहीं ना कहीं। ओके हो गया, आई होप कि ये समझ लगी होगी। आगे चलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है ये चीजें कि
ऑक्टेंट की बात करें, ऑक्टेंट की बात करें तो ऑक्टेंट क्या होगा, ऑक्टेंट मैं बेसिकली बना लेता हूं, पहले थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूं। ये आपके पास लेट्स सपोज आपके पास आ जाता है जी, और ये आ जाता है आपके पास एक्स, और ये आपके पास आ जाता है वाई। लें जी, अब फर्स्ट ऑक्टेंट की बात करें तो फर्स्ट ऑक्टेंट में फर्स्ट ऑक्टेंट या क्वाड्रेंट ए की बात है। तो मैं अगर गौर करूं तो देखो जरा, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर दोनों पॉजिटिव थे, दोनों क्या थे, पॉजिटिव। यहां पर एक्स वाई प्लेन आ गई है, एक्स वाई और जी प्लेन है, यहां पे एक्स वाई प्लेन है, यहां पे एक्स वाई जी प्लेन है। तो थ्री डिमेंशन की अगर बात करें तो आपके पास क्वाड्रेंट को देखना पड़ता है, लेकिन उसने क्या किया, एक्स वाई जी को थ्री के अंदर, यहां पर 4 था, यहां पे उसके एक प्लेन बढ़ गई है, तो यहां पे क्या आएगा आपके पास 8 ऑक्टेंट बनेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं x पॉजिटिव, y पॉजिटिव, z पॉजिटिव। तो ये किस क्वाड्रेंट में चला गया, x पॉजिटिव, y पॉजिटिव, z पॉजिटिव। तीनों पॉजिटिव किस में होते हैं, मतलब या दोनों पॉजिटिव किस में होते हैं, आपने कहा था फर्स्ट में होते हैं। तो फर्स्ट ऑक्टेंट के अंदर आपके दोनों पॉजिटिव होंगे, x एक्सिस मतलब तीनों पॉजिटिव कब हो सकते हैं, जब x y z तीनों के तीनों पॉजिटिव हो, फिर ये प्लस 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 हो सकते हैं, अदरवाइज ये नेगेटिव। कैसे आप देखते हैं जी, x नेगेटिव, y और z पॉजिटिव, इसका मतलब ये है, ये समझ लें कि पोजीशन ऐसे है, x y z, ये ऐसे है, इसका मतलब ये है। अब उसके बाद फर्स्ट क्या हो गया, नेगेटिव। तो x नेगेटिव किस में होता है, x नेगेटिव सेकंड में होता है, किस में होता है, सेकंड में। बाकी y रह गया और z। अब देखो सोचने वाली बात है कि x नेगेटिव है, y आ गया और z कहां पे है, z यहां पे 0 होगा, z क्या होगा, यहां पे 0 होगा। तो कौन सा क्वाड्रेंट बनेगा आपका, ये आपका क्वाड्रेंट बनेगा, ऑक्टेंट बनेगा सेकंड। अब थर्ड की बात करें तो आपके पास थर्ड क्या होगा, थर्ड में देखें दोनों ही नेगेटिव हैं, और z क्या यहां पे होगा, 0। तो थर्ड में क्या चला गया, 0 आ गया। फोर्थ की अगर बात करें तो फोर्थ में देखें जरा, फोर्थ में क्या होता है जी, आपके पास फर्स्ट पॉजिटिव और सेकंड नेगेटिव। और अब देखें z जो है, z आपके पास प्लस में चला गया, तो आपके पास z अगर प्लस में जाएगा, x पॉजिटिव और y नेगेटिव किस में होगा, फोर्थ में, और z किस में चला गया, प्लस में। मतलब z न्यूट्रल नंबर है, वो प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। अब देखें फिर अगर दोनों ही आपके पास क्या आ जाते हैं, दोनों ही पॉजिटिव आ जाते हैं, दोनों ही पॉजिटिव, और क्या आ जाता है, z नेगेटिव हो जाता है, तो ये फिफ्थ ऑक्टेंट में चले जाएंगे। इसके बाद इसी तरह ही आपके पास अगर फर्स्ट नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव, तो लास्ट वाला नेगेटिव चला जाता है, तो 6 में चले जाएंगे। इसी तरह अगर तीनों की बात करें, तीनों ही नेगेटिव होंगे, तो तीनों कब नेगेटिव हो सकते हैं, जब x y z तीनों ही नेगेटिव पॉइंट पे पड़े होंगे। इसी तरह ही अब क्या होगा, अगर ये प्लस माइनस आ जाता है तो x पॉजिटिव पे चला जाएगा, y नेगेटिव पे और z भी नेगेटिव पे, ये एथ क्वाड्रेंट में चला जाएगा। ओके जी, अगर किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट में लाजमी पूछ लिया करें। आगे देखते हैं जी, आगे जो टॉपिक है वो हमारा है जी फंक्शन। क्या जी, फंक्शंस। फंक्शंस हमेशा एक बात याद रखनी है, फंक्शन जो होता है वो 2 वेरिएबल से मिलकर बनता है, 2 वेरिएबल से मिलकर बनता है, और इसके बाद वो डिपेंड करता है कि आया के फंक्शन के अंदर कौन से वेरिएबल्स हैं। अब देखें मैं रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि अगर कोई खेती बाड़ी करता है कोई किसान, तो किसान खेती बाड़ी जब करता है ना, तो वो जो बीज बोता है ना गंदम काटने के लिए, वो जो बीज ज़्यादा बोएगा, ठीक है, बीज ज़्यादा बोएगा तो वो ज़्यादा क्या काटेगा, गंदम काटेगा। तो इसका मतलब है कि जो गंदम है वो डिपेंड करती है किस पे, गंदम आपका y वेरिएबल है, और जो बीज है ना वो आपका x वेरिएबल है। अगर बीज ज़्यादा होगा तो गंदम ज़्यादा काटी जाएगी। समझ लगी बात की, इसकी तरफ चलते हैं जी। y इज़ अ डिपेंडेंट वेरिएबल, y डिपेंड करता है किस पे, x पे, ठीक हो गया, किस पे करता है, x पे। तो x इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y को है डिपेंडेंट वेरिएबल। अब आपकी बुक पे ये फॉर्मूला लिखा हुआ है कि a इज इक्वल टू LW, L मल्टीप्लाइड बाय R। तो देखो एरिया है, एरिया किस पे डिपेंड करता है, लेंथ पे और ब्रेथ पे, लेंथ पे और ब्रेथ पे। जितनी लेंथ और ब्रेथ बड़ी होती है कि एरिया बढ़ता जाएगा। ओके हो गया जी। उसी तरह ही आप देखो वॉल्यूम,
वॉल्यूम क्या किस पे डिपेंड करता है? वॉल्यूम करता है लेंथ, ब्रेथ और हाइट पे। तो इसी तरह ही जैसे जैसे लेंथ, ब्रेथ और हाइट बढ़ती जाएगी तो वॉल्यूम भी इंक्रीज होता जाएगा। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें और कमेंट बॉक्स में हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन किया करें, क्योंकि हम आपको बेहतर से बेहतर सिखा सकें। और दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर करें और क्या करें कि मतलब कि कमेंट बॉक्स में लाजमी हमें बताएं कि आपको कहाँ से कोई चीज़ की समझ ना लगी तो लाजमी बताएं। ओके, अल्लाह हाफिज़।